28 फरवरी 2026 एक ऐसी तारीख जो शायद इतिहास की किताबों में एक नए मोड़ के रूप में लिखी जाएगी। उस दिन मिडिल ईस्ट की शांत दिखने वाली रात अचानक धमाकों की आवाज से गूंज उठी। आसमान में आग के गोले थे, जमीन पर चीख पुकार, और कुछ ही घंटों में ये साफ हो गया कि ये कोई सीमित हमला नहीं है, ये एक बड़ी जंग की शुरुआत है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अग्रिमा जादौन और आप देख रहे हैं रिपोर्टर मैडम। एक तरफ था ईरान, एक ऐसा देश जो सालों से आर्थिक प्रतिबंधों, अंतर्राष्ट्रीय दबाव और राजनीतिक अलगाव के बावजूद खुद को संभालते हुए आगे बढ़ रहा था, और दूसरी तरफ था अमेरिका और इजराइल का गठबंधन, आधुनिक हथियारों, एडवांस टेक्नोलॉजी और मजबूत इंटेलिजेंस नेटवर्क से लैस। इस जंग की शुरुआत ही इतनी तेज और योजनाबद्ध थी कि दुनिया को संभलने तक का मौका नहीं दिया गया। पहले 100 घंटों में ही हजारों करोड़ रुपए के बम ईरान की जमीन पर गिराए जाते हैं। ये हमले रैंडम नहीं थे, हर टारगेट पहले से सेट किया हुआ था। ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम, मिसाइल लॉन्च साइट्स, मिलिट्री बेस और सबसे अहम उसकी लीडरशिप। कई बड़े नेता इन हमलों में मारे जाते हैं, सत्ता के सबसे ऊंचे स्तर तक ही झटका पहुंचता है। उस वक्त ऐसा लग रहा था मानो ईरान की कमर टूट चुकी हो। अमेरिका और इजराइल की स्ट्रेटजी साफ थी, शुरुआत में इतना बड़ा झटका दो कि दुश्मन संभल ही ना पाए, और पहले 3 हफ्तों में ये स्ट्रेटजी काम करती हुई भी नजर आती है। 13,000 से ज्यादा एयर स्ट्राइक, सोचिए लगभग हर घंटे हर दिन लगातार हमले। ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगता है। आसमान पर पूरी तरह अमेरिका और इजराइल का कंट्रोल हो जाता है, यानी एयर सुपीरियरिटी। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यह है कि अब ईरान के लिए अपने ही आसमान में सुरक्षित रहना मुश्किल हो गया था। उसके एयरबेस, उसके हथियार, उसके सैनिक सब खुले निशाने पर थे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जंग सिर्फ हवा में नहीं लड़ी जाती, समुद्र भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। पहले 48 घंटों में ही ईरान की नेवी को एक बड़ा झटका लगता है। उसका कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम लगभग अंधा कर दिया जाता है। जहाजों को डुबाया जाता है, पोर्ट्स को निशाना बनाया जाता है और लैंडिंग क्रेन्स और सप्लाई सिस्टम को तबाह कर दिया जाता है। यानी ईरान की समुद्री ताकत को भी बुरी तरीके से कमजोर कर दिया जाता है। अगर कोई उस समय इस जंग को देखता तो उसे यही लगता कि ये एक तरफा लड़ाई है, कि बस कुछ ही दिनों में ईरान हार मान लेगा। लेकिन असली जंग वहीं से शुरू होती है, जहां से हमें लगता है कि सब कुछ खत्म हो चुका है। 22 मार्च 2026 जंग का 23वां दिन, और अचानक कहानी बदल जाती है। ईरान, जिसे दुनिया कमजोर समझने लगी थी, पूरी ताकत के साथ वापसी करता है। इजराइल के शहरों डिमोना और अराद पर बैलिस्टिक मिसाइलें गिरती हैं, सायरन बजते हैं, लोग बंकरों की तरफ भागते हैं और कुछ ही मिनटों में तबाही का मंजर सामने होता है। 300 से ज्यादा लोग घायल हो जाते हैं। ये सिर्फ एक हमला नहीं था, ये एक संदेश था, हम अभी खत्म नहीं हुए हैं। ईरान यही नहीं रुकता, वो अमेरिका को भी सीधा चैलेंज देता है। मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिका के 17 सैन्य ठिकानों पर हमले किए जाते हैं, और सबसे चौंकाने वाली बात, हिंद महासागर में स्थित डिएगो गार्सिया जैसे दूर के बेस तक मिसाइल पहुंचाने की कोशिश, करीब 4000 किलोमीटर की दूरी। इसका मतलब साफ था, ईरान की मिसाइल ताकत अभी भी जिंदा है और पहले से ज्यादा खतरनाक है। लेकिन इस पूरी जंग में सबसे बड़ा और सबसे दर्दनाक सच क्या है? आम लोग। 1300 से ज्यादा नागरिकों की मौत हो चुकी है। इनमें 200 से ज्यादा तो बच्चे शामिल हैं। एक स्कूल जहां बच्चे पढ़ रहे थे, खेल रहे थे, सपने देख रहे थे, वो अचानक एक मिसाइल हमले का निशाना बन जाते हैं। 168 बच्चों की जान चली जाती है एक पल में। कितने घर उजड़ जाते हैं, कितनी माओं की गोद खाली हो जाती है, और कितने ही पिता हमेशा के लिए खामोश हो जाते हैं। जंग कभी सिर्फ सैनिकों की नहीं होती, जंग हमेशा इंसानियत को भी मारती है। अब अगर नुकसान की बात करें तो ईरान को भारी कीमत चुकानी पड़ी है। हजारों सैन्य ठिकाने नष्ट हो चुके हैं। उसकी अर्थव्यवस्था जो पहले ही दबाव में थी, अब और भी ज्यादा कमजोर हो गई है। खार्ग द्वीप, जहां से उसका लगभग 90% तेल निर्यात होता है, बुरी तरीके से प्रभावित हुआ है। साउथ पार्स गैस फील्ड की क्षमता जो है वो घट गई है। साथ ही तेहरान की रिफाइनरी को भी बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा है। यानी सिर्फ युद्ध का मैदान ही नहीं, ईरान की आर्थिक रीढ़ भी हिल चुकी है। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी है। अमेरिका और इजराइल को भी नुकसान हुआ है। जी हाँ, सैनिक मारे गए हैं, सैकड़ों लोग घायल हुए हैं, इजराइल में हजारों लोग जख्मी हुए हैं, खाड़ी देशों तक हमले पहुंचे। यानी ये जंग सीमित नहीं रही, ये फैलती ही जा रही है। और यहीं आता है असली ट्विस्ट। अगर अमेरिका और इजराइल इतना आगे थे तो फिर ये जंग खत्म क्यों नहीं हुई?
क्योंकि जंग सिर्फ ताकत से नहीं जीती जाती, जंग स्ट्रेटजी से जीती जाती है। अमेरिका और इजराइल के 3 बड़े मकसद थे: ईरान की सत्ता को गिराना, उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम्स को खत्म करना और उसकी मिसाइल ताकत को खत्म कर देना। लेकिन 3 हफ्ते बाद भी ये तीनों मकसद अधूरे हैं। नेताओं की मौत के बाद भी सिस्टम चलता रहा, न्यूक्लियर प्रोग्राम अभी भी जारी है, मिसाइल हमले बंद नहीं हुए। यानी जंग के मैदान में जीतना और जंग जीतना दोनों अलग बातें होती हैं। और फिर आता है वो कदम जिसने पूरी दुनिया को झटका दे दिया है, हॉर्मुज़ स्ट्रेट, एक छोटा सा समुद्री रास्ता लेकिन दुनिया की अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी नसों में से एक। यहां से दुनिया का लगभग 20% तेल और गैस गुजरता है। ईरान इस पर नियंत्रण कर लेता है और बस पूरी दुनिया की सांसें थम जाती हैं। तेल की कीमतें तेजी से बढ़ती हैं, $72 से $108 तक। दुनिया के 95 देशों में पेट्रोल डीजल महंगा हो जाता है, जिनमें भारत भी शामिल है। जी हाँ, एशिया और यूरोप में ऊर्जा संकट शुरू हो जाता है। अब ये जंग सिर्फ 2 देशों के बीच नहीं रही है, ये हर उस इंसान की समस्या बन चुकी है जो रोज पेट्रोल भरवाता है, गैस सिलेंडर इस्तेमाल करता है या फिर बिजली पर निर्भर रहता है। अमेरिका पर दबाव बढ़ता ही जा रहा है, जंग का खर्च, घटता पब्लिक सपोर्ट, आने वाले चुनाव और एक्सपर्ट्स अब कहने लगते हैं कि अमेरिका इस जंग में फंस चुका है। वहीं दूसरी तरफ ईरान की रणनीति बहुत ज्यादा अलग है। वो जीतने की जल्दी में बिल्कुल नहीं है, वो बस ये चाहता है कि जंग इतनी लंबी और महंगी हो जाए कि दुश्मन खुद ही थक के हार मान जाए। और अभी तक वो इसमें सफल होता दिखाई भी कहीं हद तक पड़ रहा है। अब आगे क्या होगा, सीधा सा सवाल है। शायद दोनों देश जीत का दावा कर दें और जंग खत्म कर दें, शायद छोटे छोटे हमले जारी रहें, वो बात एक अलग है, या शायद ये जंग और भी बड़ी बन जाए। लेकिन इतिहास हमें एक बात जरूर सिखाता है, ज्यादातर जंग बिना किसी साफ विजेता के खत्म होती हैं और यहां भी शायद वही होने वाला है। 23 दिनों में हजारों जानें जा चुकी हैं, लाखों जिंदगियां बदल चुकी हैं, बर्बाद हो चुकी हैं और पूरी दुनिया इसकी कीमत भी चुका रही है और वो देख भी रही है। लेकिन अगर इस पूरी कहानी से एक सबसे बड़ा सच निकलता है तो वो ये है कि युद्ध कभी समाधान होता ही नहीं है, क्योंकि अंत में जीत किसी की नहीं होती और हार हमेशा इंसानियत की होती है। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहें रिपोर्टर मैडम।